हमारी नौकरी बहाल करो, हमारी नौकरी बहाल करो, हमारी नौकरी बहाल करो, की दुखी चक देंगे, औरतों को ना रख देंगे, औरतों को ना रख देंगे। नौकरी खा गए नौकरी खा गए ठेकेदारी पंजाब बंद करो, ठेकेदारी पंजाब बंद करो, सर मैं ट्यूबल ऑपरेटर हूँ और सर मैं RN 114 पे मेरी ड्यूटी थी राम दरबार फेज 2 में। सर हमें ये कहा गया था कि आपकी सीनियोरिटी बैच ड्यूटी लगेगी, सीनियोरिटी बैच आपको रखा जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सीनियोरिटी बैच लिस्ट है मेरे पास, ये सीनियोरिटी बैच लिस्ट है 2003 से 2016 तक। इसके हिसाब से अफसरों ने रखना था, पर ऐसा नहीं हुआ। जो सिफारिशें थी उनको रख लिया गया। हमारे इसमें कोई नाम नहीं है, ना हमारे से डॉक्यूमेंट ले लिए ठेकेदार ने, हमारे डॉक्यूमेंट भी जमा कर लिए, हमारे मेडिकल, हमारा क्या बोलते हैं एफिडेविट, सारा कुछ ले लिया, पर हमें नहीं रखा गया। इन्होंने इनकी सिफारिशें जिनकी काउंसलरों की, अफसरों की, वो अपनी मनमानी से अपने बंदों को वहाँ पे रख रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपने ठेकेदार से बात हुई है सर मेरी, ठेकेदार ने ये जवाब दिया कि मैंने ना आपको रखा है, ना मैंने आपको निकाल रहा हूँ, ना मैं आपसे आपकी मेरी कोई निजी दुश्मनी है। जो लिस्टें आ रही हैं अफसरों से वही हम उनका नाम रख रहे हैं। और मेरी ये अफसरों से भी बात हुई है कि बताओ मुझे किस वजह से निकाला गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया संतुष्ट। तो अब घर कैसे चल रहा है? सर क्या करें, अब गरीब बंदे भटक रहे हैं इधर उधर, क्या करें हम लोग, गरीब बंदा कहाँ जाए। कोई सुनवाई नहीं, अफसरों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अफसर बस एक ही बात कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, ठेकेदार कह रहा है हमें नहीं पता, पर उनको वहाँ पे जाके देखो ऑपरेटरों को, ट्यूबवेल में जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी आप इंक्वायरी करोगे, वो लगे 2020, 22, 24 के। हमें इस चीज़ का कोई परहेज नहीं है, पर एक बार आप सीनियोरिटी बैच तो रखो। सीनियोरिटी बैच की लिस्ट है मेरे पास, इसमें सीनियोरिटी बैच जितने बंदे आ रखे हैं वो नहीं रखे गए। 2014, 15, 16 के बंदे मेरे साथ इधर हैं, बैठे हुए हैं, पर नहीं रखा गया। हमें कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिला, ना अफसरों से ना ठेकेदार से। मैं करीब महीने से वेट कर रहा हूं सर कि ये 664 कर्मचारियों को जो निकालने की बात चल रही थी कॉर्पोरेशन प्रशासन द्वारा, तो मुझे ये लगा कि ट्रांसपेरेंसी होगी। इसमें 600 में से 332 रखने थे, जो इन्होंने 332 को भी नहीं रखा। मुझे इंतजार था कि 300 पहले ये 332 को रखें, उसके बाद 332 के लिए हम गवर्नर साहब से फरियाद करके इनके लिए या तो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या तो इनके लिए कहीं न कहीं अफसरों से मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो मनमानी भाई भतीजा ऐसा चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है ऐसा कि जो 332 सीनियोरिटी के हिसाब से रखने थे वो भी नहीं रखे गए, और सभी 2003-4 से लेके 2018 तक के कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, वो नौकरी के लिए फरियाद कर रहे हैं और वहाँ नए कर्मचारी चढ़ाए जा रहे हैं। 2024-25 के कर्मचारी चढ़ाए जा रहे हैं। ये मनमानी पहली बार मैंने देखा कि संविधान के खिलाफ है, ये रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। और ये IAS PCS जो बैठे हैं कॉर्पोरेशन में, क्या ये अंधभक्त बन गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रही कि रूल क्या कहता है। फर्स्ट एंड लास्ट गो। जब इन्होंने रखना शुरू किया तो यहाँ मनमानी सिर्फ JESDO मालिक बने हुए, वही चीफ बने हुए, वही कमिश्नर बने हुए, उन्हीं की मनमानी चल रही है। ठेकेदार ये कहता है जी जो लिस्ट JESDO देते हैं हम उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें तो एक भी बंदा नहीं रखा जा रहा है। लेकिन दो अभी मीडिया में भी आया, आप लोगों का बड़ा मैं धन्यवाद करूंगा, पूरी कर्मचारियों की तरफ से आप सभी का, मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा। जो थोड़ा बहुत जो कर्मचारियों की आज नौकरी बची है, घर का चूल्हा जल रहा है, वो आप लोगों की वजह से जल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रशासन से, अपने गवर्नर साहब से भी फरियाद करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से फरियाद करूंगा, कमिश्नर साहब से फरियाद करूंगा कि ये
जो मनमानी चल रही है यहाँ पे इन कर्मचारियों को, कोरोना काल के भी कई कर्मचारियों को लेटर पड़े हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भी साइन है, उसमें कोरोना काल में ऑपरेटर का उनको पास बना के दिया गया, वो भी आज कर्मचारी धक्के खा रहे हैं जो कोरोना काल में मेहनत ईमानदारी से काम किए। तो मैं ये कौन लोग हैं, कहाँ पे काम करते हैं? ये ट्यूबवेल ऑपरेटर के नाम पे, ये बड़ी विडंबना है सर, ये मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, इनका पास भी कोरोना काल में इशू किया गया है, लेकिन आज वो कर्मचारी भूखे मरने कगार पे हैं। ये वो लोग हैं सर, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं सर, ये शायद हमारे अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो कर्मचारी हैं जो ट्यूबवेल पे काम करते हैं, पानी सप्लाई का काम करते हैं। पूरे शहरवासी को इंक्लूडिंग उसमें हम लोग भी, आप लोग भी शामिल हैं, सभी को पानी का सप्लाई का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, जो घरों में सबको सप्लाई आता है, वो ये लोग हैं। और यहाँ मनमानी देखिए सर, 2 मापदंड, इनको ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम करवाया जा रहा है, ट्यूबवेल ऑपरेटर बनाया गया, लेकिन एमटीएस की सैलरी ग्रुप डी की दी जा रही है पिछले कई सालों से। मुझे तो यहाँ भी हेरा फेरी लगता है, यहाँ भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी का विषय है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो एमटीएस की सैलरी क्यों। दूसरी बात कि आज सवाल है रोजी रोटी की। आज मैं आपके माध्यम से आज चैलेंज करता हूँ एमसी साहब को, कमिश्नर साहब को, और अपने अरोड़ा साहब को, चीफ साहब को और मेयर मैडम को कि वो 664 जो कर्मचारी थे वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करा दें। उसमें से मैं चैलेंज के साथ रंजीत मिश्रा, आज फेडरेशन का अध्यक्ष, पूरी कॉरपोरेशन के अधिकारियों को चैलेंज करता हूं कि वो 664 की लिस्ट दे दें। उसमें से 200-250 बंदे फरलों में थे जिनकी सिर्फ सैलरी निकल रही थी, उन्होंने ड्यूटी आज तक की नहीं कभी। ये मेरा गारंटी है, और अगर मेरे इस माध्यम से कोई भी बाइट करने के लिए तैयार हो अधिकारी, मैं उसके सामने बाइट करने के लिए तैयार हूँ और सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार हूँ। ये इतनी बड़ी मनमानी चल रही है सर, आपके माध्यम से प्लीज मैं चाहूंगा कि इन कर्मचारियों के लिए आप लोग कोशिश करें और हमारी आवाज को, इन कर्मचारियों की आवाज को गवर्नर साहब तक पहुंचाएं, दिल्ली तक पहुंचाएं। जो मोदी साहब 202 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे, आज लगी लगाई नौकरी खोसे जा रहे हैं चंडीगढ़ सरकार में। और एक और मैं आप बताऊं सर, ये अधिकारी वही हैं, ये अधिकारी वही हैं जो हरियाणा पंजाब में काम कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब से आते हैं, वहां पे पॉलिसी बन रही है, वहां कच्चे को पक्के करने की पॉलिसी बन रही है, उनको माध्यम सरकार अपने माध्यम से कर रही है, लेकिन ये अधिकारी यहाँ चंडीगढ़ में आके इनका मापदंड और निगाहें बदल जाती है और यहाँ ये नौकरी खोसने का काम करते हैं, घर का चूल्हा बुझाने का काम करते हैं। यदि डिमांड नहीं मानी जाती प्रदर्शन के बाद, अगर आप सर बिल्कुल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल ऐलान कर चुकी है फेडरेशन, अगर इनकी डिमांड जल्दी पूरी नहीं की गई, सीनियोरिटी के हिसाब से हमारे कर्मचारी ड्यूटी नहीं चढ़ाए गए, तो कमिश्नर साहब से लेके, चीफ साहब से लेके, मेयर साहब से लेके जितने काउंसलर हैं, सभी का बारी बारी से पुतला फूंकना शुरू की जाएगी फेडरेशन और कर्मचारियों की तरफ से।